कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और कुछ और जगहों पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात आ रही है। क्या कहता है पाकिस्तान का रूल, और अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो क्या कुछ बदलाव आएंगे, और क्या फिर इमरान के लिए जो सिंपैथी है वो खत्म हो जाएगी, वो कुचल दी जाएगी पाकिस्तानी सेना की तरफ से, मुनीर की तरफ से? देखो, पाकिस्तान में इमरान खान जो है सबसे लोकप्रिय लीडर है। आज भी तक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो कम से कम 80% लोग उनको वोट देंगे। ऐसे में उनको उनका कुचलना या सेना के माध्यम से उनका कुचलना ऑलमोस्ट असंभव है। दूसरा, जहाँ तक पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, पख्तूनख्वा ऑलरेडी ऑलमोस्ट पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो चुका है। वहाँ से 80 to 90% इलाकों में पाकिस्तान की हुकूमत की कोई पहुँच है ही नहीं। जहाँ तक बलूचिस्तान का ताल्लुक है, बलूचिस्तान में भी तकरीबन 10 से 12 लगभग 15 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। वहाँ अगर गवर्नर रूल इस्तेमाल करते हैं तो वास्तव में एक किस्म से पाकिस्तान दर्शा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है कुछ भी कर सकती है। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीटीआई के खिलाफ उसी माफी की कार्रवाई करना चाहता है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था और पाकिस्तान में से उनको जेल की सजा दी गई थी 14 साल की, उस समय जो आपको याद होगा कोर कमांडर के घर को जला दिया गया था और पीटीआई के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर एक्शन लिया गया था। अगर आपको याद होगा तो बहुत साल पहले नवाज भुट्टो को, जुल्फिकार अली भुट्टो को लटका दिया गया था जेल में। अचानक आज के माहौल में ये पॉसिबल नहीं है, मतलब क्योंकि पीके सहगल सर, लेकिन कुल मिलाकर जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान का इतिहास है, वो इसी तरफ इशारा करता है कि जो भी राजनयिक रहे हैं उन सबके साथ लगभग गलत हुआ है। अब उस लिस्ट में इमरान खान है, और इमरान खान की लेकिन जो एक तरह से, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो 80% वोट जो है उन्हें मिल जाएगा। शायद यही डर है पाकिस्तान सरकार का कि एक भी वीडियो फोटोज तक इमरान खान के सामने नहीं लेकर आ रही है। देखो, इमरान खान जिंदा हो या इमरान खान मर गया हो, ये मुनीर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी है। साफ तौर पे 3 से 4 हफ्तों में किसी को उनसे मिलने नहीं दिया। बहुत ज़बरदस्त रूमर्स फैली हुई हैं। रूमर्स को सबड्यू करने के लिए एक ही तरीका है कि साफ तौर पे अवाम को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनका जिंदा होना या मरने का साफ तौर पे उसका जिक्र किया जाए, और अगर वो जिंदा हैं तो उनकी सेहत किस माफिक है उनको दिखाया जाए। अगर उनको वीडियो में साफ तौर पर दिखाया जाएगा तो बहुत बड़े पैमाने पर बवाल कम हो सकता है। लेकिन ये रूमर्स को अगर नहीं दबाया जाए या सुप्रेस किया जाए फोर्सिबली तो ये रूमर्स और बड़े पैमाने पर फैलेंगी, और मुझे नहीं लगता कि मुनीर जो है बड़ी आसानी से इस माफी को इसको कुचल पाएंगे। पाकिस्तान का इतिहास यही रहा है, लेकिन आर्मी जो है उसकी लिमिटेशंस हैं। आजकल आज के माहौल में इंटरनेट बड़ा फैल गया है, इंस्टेंटेनियसली विद इन सेकंड्स खबर फैल जाती है। ऐसे में बिल्कुल, और सर शायद यही वजह है कि खबर फैल भी रही है, और ये हालात जो है पाकिस्तान में दिन प्रतिदिन गलत होते ही जा रहे हैं। मैं संजीव श्रीवास्तव जी को भी चर्चा में लेकर आती हूँ, फिर आती हूँ सर आपके पास। संजीव जी, जो फिलहाल पाकिस्तान में परिस्थिति बनी हुई है वो काफी ज्यादा वर्स्ट हो चली है। ऐसे में क्या पाकिस्तान सरकार के लिए ये आसान नहीं होता कि इमरान खान की जो फोटोज वीडियोज हैं, या फिर खुद उनको सबके सामने ले आते कि भाई हाँ इमरान खान बिल्कुल ठीक है, ये चर्चा ही खत्म हो जाती, जो डिबेट है वही खत्म हो जाती। मतलब उनको लेकर इतना सस्पेंस क्रिएट करना। अब खैबर पख्तूनख्वा में कह रहे हैं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो बाकी जगह पर जो मांग उठ रही है वो अपने आप शांत हो जाएंगे क्या? जो अदियाला जेल के बाहर है फिर वो अपने आप चुप हो जाएंगे क्या? देखिए, पाकिस्तान के बारे में ये स्पष्ट है, जो वर्तमान की वहां पर स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि वहां पर दाल में कुछ काला नहीं दिखाई देता, बल्कि पूरी दाल ही अब काली दिखाई देने लगी है। और जो पूरा जो सिस्टम है, जिस तरीके से उस पर आसिम मुनीर ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया है और एक सर्वाधिकारवादी, एक टोटलिटेरियन जो शासन स्थापित कर लिया है, जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, वो थल सेना अध्यक्ष भी हैं, जो वायुसेना अध्यक्ष और जो नौसेना अध्यक्ष उनके डिप्टीज नजर आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जो कि इस पूरे किसी तरीके के जो स्थितियों में अपना इंटरवेंशन कर सकती थी, उसको भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है और आजीवन इम्प्यूनिटी हासिल कर ली है। उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, कोई उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। तो ऐसे में
जिसको कहते हैं कि पावर करप्ट्स बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये जो लॉर्ड एक्टन के जो स्टेटमेंट था वो पाकिस्तान के संदर्भ में वर्तमान समय में बिल्कुल चरितार्थ नजर आता है। और जब एक असीमित सत्ता जिस व्यक्ति ने हासिल कर ली हो और उस व्यक्ति का किसी से स्कोर सेटल करने का इरादा हो कि DGISI के पद से जिस तरीके से इमरान खान ने उन्हें 2018 में हटाया था, उसी तरीके का 2019 में हटाया था, और उसी तरीके से वो अब इमरान खान को तो उन्होंने जेल में डाल ही रखा है। और मुल्ला मुनीर जो हैं, जो फील्ड मार्शल जिसको मैं कहता हूँ, वो अपने विंडिक्टिव व्यवहार के लिए भी जाने जाते हैं। भारत में पहलगाम के आतंकी हमले के 4 दिन पहले जिस तरीके की उन्होंने बातें भारत और पाकिस्तान के बारे में कही थी, नफरत भरी बातें, घृणा भरी बातें, हिंदू मुसलमानों के बारे में जिस तरीके की तकरीर उन्होंने दी थी, उसी तरीके के विचार ऐसा लगता है कि इमरान खान के बारे में भी ये जो फील्ड मार्शल मुनीर हैं उनके भी हैं। और वो इस मौके का जो इस्तेमाल है वो अब पूरी तरीके से इमरान खान को एलिमिनेट भी करने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ऐसी साजिशों से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके साथ कोई बहुत बुरा हो गया है या उनकी हत्या हो गई है। ऐसी साजिशों से इनकार नहीं कर सकते। और आपने खुशबू जी बिल्कुल ठीक कहा, ये जो सारी डिबेट ही खत्म हो जाएगी यदि आप कोई प्रमाण रख दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फितरत ही ये रही है। जिस तरह से उसने अपने जिस तरह से अपने राजनयिकों के साथ उसने बिहेव किया है, जिस तरीके से अपने राजनेताओं के साथ फांसी पर लटका देना, गोली मार देना, ये उसकी फितरत ही रही है। और शायद इसीलिए ये सवाल इतना ज्यादा इमरान खान के जो समर्थक है उनको परेशान कर रहा है। पीके सहगल सर, मेरा एक सवाल ये था कि अभी मैं एक पढ़ रही थी वो कि मुनीर को जो सेना का सुप्रीम बनना था, शहबाज जो है अचानक चले जाते हैं, अनऑफिशियली लंदन चले गए अपने हेल्थ इश्यूज बताकर। इतना कुछ पाकिस्तान में चल रहा है, अगर देखा जाए तो हर जगह पर, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध हो, POK हो, वहां पर अलग मांग चल रही है अपनी आजादी को लेकर। अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान बॉर्डर है, लड़ाई वहां पर हो रही है। इमरान खान को लेकर पूरा क्योस है। और इस बीच अब शहबाज का लंदन चले जाना, क्या ये पूरी स्थिति से अपने आप को निकालने की एक कोशिश है और बच जाएंगे क्या शहबाज इससे? देखो, जहां तक शहबाज का ताल्लुक है, शहबाज एक किस्म से नोशनल है, वो तो एक किस्म से मोरा है। वास्तव में कंप्लीट पावर जो है 100% जो है वो आसिफ मुनीर के पास है। आसिफ मुनीर ने शायद शहबाज शरीफ को कहा होगा इस समय आप गायब हो जाइए, मेरे को जो कार्रवाई करनी है मैं करूँगा। लेकिन अगर आपको याद होगा, जब ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मारा गया था तो उस समय साफ तौर पे कहा जा रहा था या तो जिंदा रहेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो या ज़ियाउल हक। और ज़ियाउल हक ने कहा था मेरे पास पावर है और मैं पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको ख़त्म करूँगा। आज मुनीर जो है उसी माफी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज के माहौल में ये संभव नहीं है। अगर आप देखो, इस समय पाकिस्तान में हर प्रोविंस में, चाहे वो POK हो, चाहे पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे दुरन लाइन हो, चाहे सिंध हो या साउथ पंजाब हो, हर जगह बगावत उठ चुकी है। हर जगह लोग आज़ादी मांग रहे हैं। कम्प्लीटली पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी के दौर में है और पाकिस्तान साथ साथ बिल्कुल कंगाल है। इस समय बहुत बड़े पैमाने पर यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के इस एक्शन के ऊपर इमरान खान के को लेकर कंडेमनेशन हो रही है। वाशिंगटन DC में भी इसकी कंडेमनेशन हो रही है। इसके बावजूद कि अमेरिका जो है हमेशा ही चाहता है कि पाकिस्तान में एक डिक्टेटर हो, क्योंकि एक इंसान को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है बनस्पत पूरे पार्लियामेंट को कंट्रोल करना। के बावजूद भी वहाँ पे कंडेमनेशन हो रही है आसिफ मुनीर की। और मुझे नहीं लगता किसी प्रकार से कोई भी अरब स्टेट जो है, कई अरब स्टेट ने पाकिस्तान के सिटीजन्स को उनके पासपोर्ट को मान्यता नहीं दी और कहा कि पाकिस्तानी को अलाउ नहीं करेंगे। कोई भी अरब स्टेट उसके समर्थक में नहीं बोल रही। अगर आप देखो, चाइना भी चुप्पी था। इस समय चाइना हो या टर्की हो, कोई भी मुनीर के साथ खड़ा नहीं नजर आ रहा। मुनीर मेरे मुताबिक बिल्कुल अकेले पड़ गए। लेकिन क्योंकि उनके पास कंप्लीट पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ भी करते हैं तो उसका अंजाम जो है मुनीर के लिए सही नहीं होगा। पाकिस्तान की आर्मी के अंदर भी बहुत सिंपथाइजर्स हैं। पाकिस्तान के सेनेट के अंदर भी बहुत सारे सिंपथाइजर्स हैं इमरान खान के। पाकिस्तान की आर्मी खुद ही उनके खिलाफ रिवोल्ट कर सकती है। पाकिस्तान की सेनेट के अंदर बहुत सारे, कुल मिलाकर सर जो स्थिति है वो और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है अगर सचमुच इमरान खान को कुछ हुआ है और वो अगर चीजें सामने आएंगी। संजीव जी, देखिए, वैसे तो सोशल मीडिया का जमाना है और जमाना पहले वाला तो है नहीं, जिसका जिक्र पीके सहगल सर शुरुआत में ही कह रहे थे कि ये वो वक्त नहीं है जो पाकिस्तान पहले किया करता था। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और लेकिन सर आप सोचिए कि अगर इमरान खान के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो इसमें शहबाज शरीफ का तो नुकसान ही है, क्योंकि असीम मुनीर अगर कुल मिलाकर ये चीजें कर रहे हैं तो धीरे धीरे
जो सत्ता ट्रांसफर होने की बात आ रही थी, तो वो भी तो नजर आ रहा है ना। अभी ये भी दिख रहा है कि असीम मुनीर कितने ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। सिर्फ अभी आपने एक बिल पर साइन नहीं किया है या फिर आप उनको चीफ बनाने के कदम से 4 दिन के बाद फिर क्या होगा जब आप लंदन से आएंगे। ये वो तमाम सवाल है जो शहबाज शरीफ को खुद से पूछने चाहिए, उनकी पार्टी को जो है सवाल करने चाहिए। देखिए खुशबू जी, ये जो बात है ये तो शहबाज शरीफ जो है बिल्कुल अच्छी तरह से जानते हैं कि वो जब तक सेना चाहेगी तभी तक वो पद पे रहेंगे। और ये जो बात है वो बहुत पहले उनको सेना ने सिखा दी थी, समझा दी थी, बता दी थी और उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और शहबाज शरीफ वास्तविक सत्ता अगर देखें तो ये शहबाज शरीफ तो जो है वो नवाज शरीफ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो रियल जो सत्ता है वो तो नवाज शरीफ के ही पार्टी की है और वो जिसको कहते हैं पीएमएल नवाज पार्टी, जिसके की अध्यक्ष है नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ को बहुत पहले ये सेना ने बता दिया था और 2018 के पहले जो सरकार थी वो नवाज शरीफ की सरकार थी। और नवाज शरीफ ने भी जब अपने आप को जो है असर्ट करने की कोशिश की तो उनके ऊपर केसेस लगा दिए गए, उनको जेल में डाल दिया गया। और जाहिर है कि फिर बाद में उन्होंने समझौता जब किया तभी उनको जाकर के विदेश जाने का मौका मिला। और तो ये जो बात है वो शहबाज शरीफ के भ्राता जो बड़े भाई हैं और उनके जो गाइड हैं वो जानते हैं। और तो ऐसे में ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है कि ये जो शहबाज शरीफ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। ये सरेंडर्ड लोग हैं, ये पूरी तरीके से आत्मसमर्पण किए हुए लोग हैं और सेना के इशारों पर ही ये काम करते हैं। जैसा कि जनरल साहब ने कहा कि कठपुतली हैं, ये जो है मोहरे हैं। और ये मोहरे जो है जब कभी उनको इस्लामाबाद में रख दिया जाता है और कुछ स्थितियां को देख करके उनको कभी लंदन में ये मोहरा अभी वर्तमान समय में चला गया है। तो ये शतरंज का खेल तो सेना ही खेल रही है। तो लेकिन जो अगर कोई रेसिस्टेंस एकमात्र पैदा कर रहा है तो वो इमरान खान कर रहे हैं और इमरान खान को अपने लोकप्रियता की जो कीमत है वो चुकानी पड़ रही है। और एक बात मैं देखिए खुशबू जी और कहना चाहता हूँ कि मुल्ला मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर जो उस समय सर्वाधिकारवादी जो शासन कर रहे हैं, उनके साथ पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट, जो सेना के बड़े जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले जो जनरल हैं उनके साथ खड़े हैं। कुछ लोग जरूर हो सकते हैं कि जो कि उनके उस इमरान खान से थोड़ी सिंपैथी रखें, लेकिन ये जो पाकिस्तान की सेना है वो कभी भी किसी जमहूरियत के नेता को बर्दाश्त नहीं करती है कि जो इतना पॉपुलर हो जाए कि आज यदि इलेक्शन करा लें तो वो लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल होगी। और सारे रिगिंग के बाद, सारे मैनिपुलेशन के बावजूद भी जो पिछले वर्ष के इलेक्शन हुए थे उसमें पीटीआई के समर्थकों ने इंडिपेंडेंट तरीके से भारी संख्या में सीटें जीती थी, जबकि उनका इलेक्शन सिंबल भी छीन लिया गया था, बैट बल्ला जो उनका इलेक्शन सिंबल था। और उसके साथ साथ उनकी पार्टी को चुनाव भी नहीं लड़ने दिया गया। तो सभी पीटीआई के जितने भी ऐसे पोटेंशियल जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े और बड़ी जीत हासिल की। तो ऐसे में इमरान खान की लोकप्रियता का तो बिल्कुल आप कह लें कि बड़ी ऊंची है और इससे सेना वहां की डरती है और इसी वजह से उनको जेल में डाल के रखा गया है। आगे आने वाली थी बोलते हुए कि क्योंकि लोकप्रियता इतनी ज्यादा, क्योंकि देखिए पीके सहगल सर भी यही कह रहे थे कि लोकप्रियता इतनी ज्यादा एक शायद डर इस तरह का है। और अच्छा पीके सहगल सर, ये कितना ज्यादा मतलब कब तक ये आखिरकार पाकिस्तान कर पाएगा? मतलब कब तक इमरान खान की सेहत को यूं छुपाता रहेगा? कब तक जो अदियाला जेल के पास जो स्ट्रगल चल रहा है वहां के समर्थकों और पुलिस के बीच में, ये कब तक लगेगा, कब तक चलेगा ये पूरा? और आखिरकार कभी तो जवाब देना पड़ेगा आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को। देखो आसिम मुनीर को जवाब तो देना पड़ेगा और अगर जवाब नहीं देंगे तो जहाँ तक जनता का रोष है, ये रोष में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। आए दिन ये रोष बढ़ता जाएगा। अवाम साफ तौर पे प्रूफ चाहता है कि इमरान खान जिंदा है। कहा जा रहा है, एक कहावत कहानी चल रही है कि इमरान खान को आइसोलेशन में रखा हुआ है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, बड़ी कोशिश की जा रही है कि उसको ब्रेक कर दें और वो देश छोड़ के चला जाए। फौज यही चाहती है, मुनीर यही चाहते हैं, शहबाज शरीफ यही चाहते हैं कि वो फौज देश छोड़ के चले जाए, बिल्कुल उसी माफिक जैसे जरदारी छोड़ के चले गए थे, नवाज शरीफ छोड़ के चले गए थे। इसी माफिक पहले उन्होंने भुट्टो को भी इसी माफिक ऑप्शन दिया था और सऊदी अरेबिया उसको वेलकम करने के भी तैयार थे, लेकिन भुट्टो को वो मौका नहीं दिया गया। अभी ये वास्तव में जंग जो है अभी अवाम के बीच में और फौज के बीच में है और इस बारी जीत जो है अवाम की होगी ना कि फौज की होगी। और अगर अवाम की जीत होती है तो पाकिस्तान में ये जो मिलिट्री रूल होता है बार बार ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। मुनीर के बच्चे कौन आएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन हो सकता है कि जो आर्मी का कंप्लीटली कंट्रोल रहा है पाकिस्तान के ऊपर उसमें कमी आ सकती है। बाकी देश भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर डालेंगे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान में लोकतंत्र के लिए, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के लिए,
पाकिस्तान में हर एक चीज का वायलेशन हो रहा है। आज किसी प्रकार का लॉ है ही नहीं, कंप्लीट एंड टोटल लॉलेसनेस है पूरे के पूरे तो पाकिस्तान में। कुल मिलाकर पीके सहगल सर जो बात आप कह रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि पाकिस्तान जो हमेशा लोकतंत्र और इन तमाम चीजों की बात करता है, सिर्फ ये शब्द रह गए हैं। फिलहाल जो तमाम तस्वीरें वो तो यही तस्दीक कर रही हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लोग जो है बहुत ही ज्यादा खफा हैं और उनको कंट्रोल करना जो है एक ही पॉसिबिलिटी है कि रूमर्स को अब वास्तव में अवाम को बताइए कि सच्चाई क्या है। अगर इमरान जिंदा है तो उसका जिक्र कीजिए, प्रूफ दीजिए कि वो जिंदा है, उनको दर्शाइए उनकी सेहत का क्या हालचाल है, क्या वास्तव में उनको ज़बरदस्त टॉर्चर किया गया है, उनकी वाइफ के साथ भी वही कार्रवाई की जा रही है। आप देखो कि उनकी दोनों बहनों ने हिंदुस्तान के न्यूज़ एजेंसीज को या न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया है, उसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। तो किस हद तक पाकिस्तान के अवाम जा सकती है, पाकिस्तान की हुकूमत जा सकती है, उसमें नवाज शरीफ भी इन्वॉल्व है। नवाज शरीफ ने जो कल ANI को इंटरव्यू दिया, उनकी सिस्टर ने उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से तोड़ मरोड़ के किसी और तरीके से पेश किया है ताकि अवाम से छुपाया जा सके कि असलियत क्या है। उनके बेटे भी साफ तौर पे, इमरान खान के बेटे भी कह रहे हैं सरकार को कि अगर वो जिंदा हैं तो उसका प्रूफ दीजिए कि वो जिंदा है, और अगर ये प्रूफ नहीं देते तो जितना डिले करेंगे उतना ही आसिफ मुनीर के लिए भारी पड़ेगा। मुझे नहीं लगता आसिफ मुनीर इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बेस्ट है टेक द nation into confidence and tell them what exactly is the problem. बिल्कुल ठीक है। अच्छा संजीव श्रीवास्तव जी, ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान में हो रही है वो अब दुनिया के सामने है। जो परिस्थितियां फिलहाल पाकिस्तान में नजर आ रही है, ऐसी परिस्थितियां आपको लास्ट कब याद है कि पाकिस्तान में हुई हैं? और क्या ये कहना अतिशयोक्ति है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा हो सकता है? क्योंकि आप देखिए हर मोर्चे पर पाकिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हो, POK हो, यहाँ पर आजादी की मांग बहुत ही बड़े, खास करके अगर बलूचिस्तान की बात करें, अप्रैल में 2025 के बाद से जिस तरह से वहां पर परिस्थितियां बदली हैं, वहां पर आजादी की मांग उठ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में TTP काफी एक्टिव हो चली है, और अब जो ये इमरान खान को लेकर जो तमाम चीजें चल रही है, कुल मिलाकर ये माना जाए कि पाकिस्तान बिल्कुल ही फिलहाल तो ऐसी सिचुएशन में है जहां मुनीर भी नहीं समझ पा रहे कि संभाला कैसे जाए। आज ही 9 पाकिस्तानी सेना की जान गई है TTP ने जो हमला किया है उसमें। देखिए खुशबू जी, पाकिस्तान अपने पूरे अस्तित्व के सबसे नाजुक दौर में है, और ये जो पॉइंट है वो पाकिस्तान का एक ब्रेकिंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। यदि इमरान खान के साथ कुछ गलत हो गया है तो ये पूरे पाकिस्तान को गृह युद्ध की, सिविल वॉर की आग में झोंक देगा। और पाकिस्तान में जो पहले से ही हालात इतने खराब हैं, दयनीय हैं, चाहे वो TTP के हमले आप देख लीजिए, TTP लगातार एक के ऊपर एक हमले किए जा रहा है, और TTP सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना को ही हमले करता है, पुलिस फोर्सेस पर हमले करता है। TTP के साथ जो कोलैबोरेशन BLA और BLF का हो गया है, तो BLA और BLF भी सीधा सीधा जो है पाकिस्तान की सेना को और पुलिस फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। ट्रेनें अगवा कर ली जा रही हैं, सेना के काफिलों पर हमले हो रहे हैं। और उसी तरीके से हम ये भी देखा है हमने कि पंजाब के लोग जब बलूचिस्तान में जाते हैं तो बलूच लोग पंजाबियों पर हमले कर देते हैं। तो ये किसी एक राष्ट्र में सोचिए कि जब एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत की यात्रा करें और दूसरे प्रांत वाले इस प्रांत के लोगों के ऊपर हमले कर दें, तो वहां तो पहले से ही एक घोषित गृह युद्ध है, एक सिविल वॉर तो पहले से ही चल रही है। आर्थिक रूप से आप बिल्कुल जो है बैंकरप्सी की स्थिति में है, और राजनीतिक रूप से बिल्कुल अस्थिर है। जो सबसे बड़ा जो नेता आपका है वो जेल में बंद है, और अब उसके साथ क्या अगर कुछ बड़ा हो गया है तो ये पाकिस्तान के अस्तित्व को ही मिटा सकता है। मैं इस तरीके की संभावना देख रहा हूँ। और ये जो पाकिस्तान के अंदर एक गृह युद्ध की जो आग है वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगी, और जैसा कि हम पहले डिस्कस करते रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान के विखंडन का कारण भी बनेगा। और पाकिस्तान के लिए कि ये जो सारी स्थितियां हैं उसके लिए अगर एकमात्र कोई पाकिस्तान के अंदर संस्था जिम्मेदार है तो वो पाकिस्तान की सेना और उसकी जो डिप्टी जो वहां की खुफिया एजेंसी ISI उसके लिए जिम्मेदार है, और उन्हीं का ये सब किया धरा है। और जाहिर है कि वो पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि बिल्कुल मिटा के ही रहेंगे। पहले एक विभाजन हो ही चुका है, और इस बार का विभाजन अगर होगा तो वो 4 भागों में होगा। बिल्कुल, और यही मेरा अगला सवाल अब जाते जाते PK सहगल सर से भी यही था कि सर जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो पाकिस्तान में चलिए एक हिस्सा गया था, लेकिन अगर बलूचिस्तान ही अलग हो जाए तो इतना बड़ा नुकसान होगा और खंड खंड हो सकता है पाकिस्तान। शायद ये बात ये लोग जो असीम मुनीर है शायद वो बहुत लाइटली ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां सुधर जाएंगी, लेकिन जो सिचुएशन अभी क्रिएट हो चला है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को सचमुच गृह युद्ध की तरफ लेकर जा रही है।
देखो पाकिस्तान तो गृह युद्ध के काफी नजदीक है, और पाकिस्तान का टूटना जो है वो डिपेंड करता है आसिफ मुनीर के ऊपर। आसिफ मुनीर ने अगर इसी माफी की कार्रवाई करता रहा कि आई एम द किंग आई एम द लॉ, और कंप्लीट लॉलेसनेस होगी, कोई उसके एडवाइजर नहीं है, एडवाइजर तो किसी की बात सुनता नहीं, सिर्फ वही करना चाहता है जो खुद खुद उसकी सोच विचार है, और उसकी सोच विचार जो गलत है। वास्तव में कोई भाईचारा नाम का चीज ही नहीं है। अब पंजाब जो है, पंजाब का खास करके जो नॉर्दर्न पंजाब है, वो सदर्न पंजाब को कंट्रोल करना चाहता है, सिंध को कंट्रोल करना चाहता है, बलूचिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है, पीओके को करना चाहता है। उन सब के खिलाफ जो है जुल्म ढा रहे हैं। हर माइनॉरिटी जो है वहाँ पे उसको बर्बाद कर दिया गया है। जी। यहाँ तक के जो मुस्लिम्स हैं, जो शिया शिया हैं या मुजाहिदीन, उनको उनके उनके या अहमदियाज हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे कुल हैं। मिलाकर उनको भी सर ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के दुश्मन बन चले हैं पाकिस्तान में लोग, एक प्रांत दूसरे प्रांत को खा जाने को दौड़ रहा है। कुल मिलाकर कुछ ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका भी, और संजीव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखना यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान में जो तमाम परिस्थिति